साल 2025 में धान के रेट 4 गुना ज्यादा बढ़ने वाले हैं। क्या आप भी इस तरह की वीडियो देखकर मीठी मीठी बातों में फंस जाते हैं? लेकिन असलियत कुछ अलग ही है। चाहे आप मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ या कोई अन्य राज्य से हो और आपने धान की पूसा 11, 21, 15, 09, 17, 18 या फिर धान की कोई और वैरायटी लगाई हो, धान के रेट इस बार मुनाफा देंगे या इस बार किसानों के लिए होंगे घाटे का सौदा? तो अगर आपने भी इस साल धान की फसल लगाई है तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम की होने वाली है। फसल बेचने से पहले ये जानकारी जरूर जान लें। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो वीडियो को शुरू करते हुए सबसे पहले आप ही कमेंट में बताइए आप किस राज्य में धान की खेती कर रहे हैं। हम आपके क्षेत्र के अनुसार मंडी रेट की संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। इस साल देखा जाए तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा धान की फसल लगाई गई है, तो धान के रेट में भारी बढ़ोतरी या गिरावट आना इस साल की पूरी पैदावार को सीधे प्रभावित करेगा। तो किसान भाइयों, अभी धान की फसल बेचने से पहले कैसे तय करें कि अभी धान के रेट मिलेंगे या नहीं? तो धान के मंडी भाव अच्छे मिलने के लिए इन कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तभी जाकर आगे चलकर मंडी भाव अच्छे देखने को मिलेंगे। जिसमें सबसे पहला है दाने का साइज। दाने का साइज जितना बड़ा होगा तो ये साधारण सी बात है कि दाना ठीक उतना ही ज्यादा वजनदार होगा, जिससे मंडी भाव ज्यादा मिलने के चांस सीधे नजर आएंगे। तो दाने का साइज भी धान के रेट को सीधे प्रभावित करता है। वहीं दूसरी सबसे जरूरी बात जिसका सीधा असर धान के मंडी भाव पर देखने को मिलता है और वो है ग्रेडिंग। कई किसान क्या करते हैं, धान की फसल को बिना ग्रेडिंग किए मंडी ले जाते हैं, जिससे धान के मंडी भाव में कई ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है। साथ ही में अगर आप ऐसी धान का भंडारण भी करते हैं तो आप इसे अगले वर्ष बुआई के लिए उपयोग में बिल्कुल नहीं ले पाएंगे और ना ही आप इस धान को दरवा के चावल निकाल पाएंगे, क्योंकि बिना ग्रेडिंग की गई धान में भूसा, धूल, मिट्टी और पोचे दाने भी मिले हुए होते हैं। तो अगर आप धान की ग्रेडिंग करते हैं तो ये सभी अवशेष अलग हो जाएंगे और अच्छी धान अलग हो जाएगी, जिससे ये साफ की गई धान के रेट भी आपको अच्छे मिलेंगे और आप इस धान को भंडारण या फिर खाने के लिए भी आसानी से उपयोग में ले सकते हैं। तीसरी सबसे जरूरी चीज जो इस साल 2025 में मंडी भाव को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है, वही है दानों में नमी की मात्रा। किसान भाइयों, आपने ये जरूर देखा होगा कि जब भी आप धान को मंडी में लेकर जाते हैं तो खरीदने वाला व्यापारी उस धान में नमी की मात्रा को चेक करता है। दाने को तोड़कर या फिर मॉइस्चर मीटर द्वारा वो आसानी से धान में नमी की मात्रा का पता लगा लेते हैं और इस मॉइस्चर मीटर में अगर नमी की मात्रा 12% से ज्यादा आती है तो व्यापारी धान के रेट कम लगाते हैं या फिर धान को लेने से मना कर देते हैं। तो आप कोशिश ये करें जब भी आप धान की कटाई करें उसके बाद कम से कम 48 घंटे तक धान को धूप में अच्छी तरह जरूर सुखाएं। उससे भी पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी है, जो अक्सर किसानों का मानना है कि धान की देरी से कटाई करने पर बालियों में दाना सही से भरा पाता है और दाने का वजन बढ़ता है और अच्छी क्वालिटी का दाना बनता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप धान की देरी से कटाई करते हैं तो धीरे धीरे करके धान का वजन कम होने लगता है और ज्यादा पकने की वजह से दानों के अंदर मॉइस्चर परसेंट भी कम हो जाता है और इसी कारण दाने का रंग भी बदलने लगता है, जिससे दाने की क्वालिटी बढ़ने की बजाय घटने लग जाती है। वही दिक्कत की बात ये भी है, अगर आप धान की जल्दी कटाई कर देंगे तो बालियों में दाना सही से ना तो भरा पाएगा और ना ही धान अच्छी तरह पक पाएगी, तो इसमें भी आपको उपज में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। तो कोशिश ये करें जब बालियों में 90% दाना भर गया हो, आप चेक करके देख लें। अगर बालियां थोड़ी कठोर हो गई हो, छूने पे आपको कठोर लगे, तभी आप कटाई करें, जिससे दाने की क्वालिटी भी अच्छी होगी और दाना भी वजनदार होगा। अब सबसे जरूरी जानकारी, इस साल धान का रेट किस राज्य में कितना चल रहा है, जो हर एक किसान अभी जानना चाहता है। लेकिन इससे पहले किसान भाइयों, हम हर दिन हर एक फसल से जुड़ी जानकारी लाते रहते हैं, चाहे वो फसल में आने वाले कीट रोग या कोई खाद प्रबंधन हो। अगर आप तक ये जानकारी सही समय पर पहुँचे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर आप क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़ सकते हैं। इससे आपको हर एक फसल की जानकारी सही समय पर मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं धान की 1509 वैरायटी की। तो इस सप्ताह भाव 2120 से लेकर 3000 रुपए तक के देखने को मिले हैं। वहीं PV1 यानी पूसा का भाव 2310 रुपए से लेकर 3125 रुपए तक देखने को मिला है और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत कई राज्यों में 11-21 का रेट 2680 से लेकर 3620 रुपए तक देखने को मिले और धान की
1885 वैरायटी का भाव 3020 रुपए से लेकर 3320 रुपए तक देखने को मिला। साथ ही पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में PB 17-18 के भाव 2600 से लेकर 2870 रुपए तक देखने को मिले और PB 1847 धान का भाव 2200 रुपए से लेकर 3120 रुपए तक देखने को मिले। तो किसान भाइयों, आने वाले दिनों में धान के इतने बढ़ते उत्पादन को देखकर भाव घट भी सकते, तो आप कोशिश ये करें कि कटाई के बाद भंडारण ना करने की बजाय आप सीधे बेच दें। और अगर जैसे आपको अपने क्षेत्र में धान के भाव अभी सही नहीं लग रहे हैं, तो आपके पास भंडारण की सुविधा है, तो आप इसे आराम से भंडारण करके रखें और जनवरी फरवरी के आखिरी में आप बेचें। क्योंकि कई सालों के रिकॉर्ड को देखा जाए तो जनवरी फरवरी के महीने में धान के रेट काफी हद तक बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो अगर आपके पास भंडारण की सुविधा है तो आप आराम से स्टोर करके जनवरी फरवरी तक भी बेच सकते हैं। तो किसान भाइयों, यही थी जानकारी कि इस साल धान के रेट किस प्रकार से रहने वाले हैं और ऐसा क्या करें जिससे मंडी भाव ज्यादा मिल सके। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।